अब आप समझिए कि यदि एम्स का फोरेंसिक हेड मैनेज हो गया, अब ये फंस गया है, फोरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता अब फंस चुके हैं, क्योंकि वो अगर पहले कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, सारे पुलिस को ने सबूत मिटा दिए, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ठीक जांच नहीं करी, आज वो कैसे उनको क्लीन चिट दे रहे हैं? इस देश में इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है, सीबीआई के पास क्यों नहीं अपनी फोरेंसिक लैब है? क्यों किसी डॉक्टर के भरोसे रहते हैं? अपनी फोरेंसिक लैब क्यों नहीं वैज्ञानिकों की एक कर ली गई, ताकि वो सरकारी आदमी जांच के दायरे में और जिम्मेदारी में रहें? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जो मामले में, जो मर्डर मामले में जो घालमेल हुआ है, राजनीतिक स्तर पर चाहे ये फिल्मी इंडस्ट्री में जो बड़े जो अभिनेता हैं उनके माध्यम से, वो सब जो है इस जांच को भटकाने में लगे हुए। सीबीआई जांच चल रही है, तीन ये केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसी क्रम में जब एम्स की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी और उसके डायरेक्टर सुधीर गुप्ता थे, उन्होंने जो है पिछली बार जो है 200% ये माना था कि 200% जो है उसमें मर्डर हुआ है। उसी एंगल से सीबीआई भी जांच कर रही है। और कल वो अचानक बदल गई, 2 दिन पहले जो बयान आया उनका वो बदल गए। उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि एम्स जैसी जो है इतने प्रतिष्ठित जो संस्था है, वो अगर ऐसे बदल जाए तो देश का क्या होगा? देशवासियों का जो है विश्वास हट जाएगा एम्स जैसी संस्था पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और बॉलीवुड मामलों के विशेष जानकार, जो कि अभी उस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं इस मामले पर, और उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन त्यागी जी आपका। किस तरह से सर, अब किस तरह से जो है किस पे विश्वास किया जाए? अब देशवासी या देश के नागरिक कहाँ जाएं? जिस तरह से वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो गोली बदल गए हैं, उनके बयान बदल गए हैं, तो उसमें क्या सिद्ध होता है? आपके क्या कहना है? देखिए, ये जो सुधीर गुप्ता का बयान है कि रिपब्लिक भारत को, पहले पत्रकार को उन्होंने बाकायदा बोला है और पब्लिश करने के लिए भी अनुमति दी थी कि ये सारे सबूत मिटाए गए हैं, फोरेंसिक जांच में कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, वो स्थिति ही नहीं है, कमरे में लॉक नहीं किया गया, उसको सील नहीं किया गया, और सारी बातें उन्होंने बोली हैं जो स्पष्ट सुनाई दे रही है, और उनकी तरफ से इसका खंडन भी नहीं हुआ है। इसका मतलब उन्होंने ही ये बात बोली। और आज वो अनऑफिशियली 2-3 चैनल को और सारे अखबारों की हेडलाइन जो बनी कि उन्होंने बदलाव करते हुए अपने बयान को और ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो जो है जी आत्महत्या है। ये आत्महत्या उन्होंने क्यों बोला? इसके पीछे एक ही तो बात सबको समझ में आती है, कोई जनता मूर्ख नहीं है, कि उनका क्या ऐसा स्वार्थ है कि जब अभी वो उन्हीं टीम के, जिस फोरेंसिक एम्स की टीम के डॉक्टर हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के वकील को बोला कि ये 200% हत्या है, क्योंकि सबको दिख रहा है गले में सुई के निशान हैं और बाकी और चीज़ें दिख रही हैं। तो सब, जब आम पब्लिक, ना जो एम्स के एक्सपर्ट हैं, ना कोई वो सीबीआई वाले हैं, आम जनता फोटोओं को देखकर कह रही है कि ये हत्या है। इधर अभी तक सीबीआई जो जांच कर रही है और एम्स के जो डॉक्टर हैं, जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन पर भी सवाल उठा रही थी पहले तो, कि कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उसमें जो पैनल के अंदर डॉक्टर थे उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट एक था, बाकी सब लोग बाकी डॉक्टर थे, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ज़्यादा होनी चाहिए थी, और वो भी जूनियर डॉक्टर था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के जो हेड हैं फोरेंसिक लैब के, वो खुद बोल रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें लापरवाही हुई, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ज़्यादा होनी चाहिए थी, जूनियर डॉक्टर को डालकर वो किया गया, उसमें लापरवाही हुई है। तब तो वो सवाल उठा रहे थे। आज जो बदल गए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई स्वार्थ है। और क्या स्वार्थ है? अब समझ में आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई बहुत बड़े कोई गैंगस्टर का हाथ है, कोई बहुत बड़ा लीडर इसमें है, जिसकी वजह से अभी आप देखिए कि अभी हम सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की पुलिस को मैनेज कर दिया गया, कि पुलिस ने सारे गवाह सबूत सब मिटा दिए, पुलिस की लापरवाही सबके सामने आई, लोगों में गुस्सा था। तो ये समझ में आ रहा था कि कोई महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा व्यक्ति है, शायद उसके कहने से, शायद उसके इंटरफेरेंस से महाराष्ट्र की पुलिस दबाव में है और इसलिए उन्होंने ये लापरवाही और सबूत भटकाए। कूपर हॉस्पिटल मुंबई में है, ये समझ में आया कि मुंबई में होने के कारण वहाँ भी कोई राजनीतिक दखलंदाजी या बॉलीवुड का कोई ऐसा माफिया जो सुशांत सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार है, शायद उसने ये मैनेज कर लिया हॉस्पिटल को।
ये भी छोटे लेवल की बात नहीं है। लेकिन लोग कह रहे थे जी कूपर हॉस्पिटल तो बदनाम है इस बात के लिए, वहाँ जो भी जांच होती है वहाँ सही नहीं होती है, और इसलिए सीबीआई की जांच के थ्रू मांग हुई। और सीबीआई के जांच के थ्रू जब ये मांग उठी और जांच शुरू हुई तो सीबीआई ने ये जांच एम्स के डॉक्टरों को दी। पूरे देश में एक भरोसा जगा कि अब शायद न्याय होगा। लेकिन जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं और डॉक्टर गुप्ता का जो बयान बदला है, इससे गहरा धक्का लोगों को लगा है। और अब ये लग गया है कि वो जो मैनेज करने वाले लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, उनको देखिए आप कि उन्होंने पुलिस मैनेज कर दी मुंबई की, उन्होंने कूपर हॉस्पिटल मैनेज कर दिया, उन्होंने गवाह गायब करा दिए, उन्होंने फोटोएं गायब करा दी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सोसाइटियों की वो सब गायब कर दी, और तो और मीडिया मैनेज कर दिया। और मीडिया में बड़े बड़े चैनल वाले भी मैनेज हो गए। किस तरह से रिया चक्रवर्ती को बिठा करके इंटरव्यू आज तक चैनल ने किया, ये पता लग रहा है कि कितने बड़े लोग हैं इसके पीछे, कितने बड़े ड्रग माफिया हैं कि उन्होंने कितना पैसा इसके पीछे खर्च कर दिया है। आप समझ रहे हो कि किसी चैनल पर अनकट 2 घंटे का इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का, उसको निर्दोष साबित करने के लिए करना, ये कोई 1000, 2000, 10,000 या लाख रुपए में हो गया होगा? नहीं साहब, एक 30 सेकंड का ऐड आता है, उसके भी 1 लाख रुपए लेता है आज तक। तो 30 सेकंड के अगर 1 लाख रुपया ऐड के ले रहा है, 2 घंटे के कितने पेमेंट बैठी, गुणा कर लो। इससे भी कहीं ज्यादा, कहीं तालमेल कुछ हुआ होगा, तब जाकर के फेवर किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन आप समझिए कि हॉस्पिटल के डॉक्टर मैनेज हो गए। 4 डॉक्टर पैनल में थे कूपर में, वो चारों छुट्टी पे चले जाते हैं। ये भी खेल बिना पैसे के लेन देन के, बिना लालच के हो नहीं सकता। पुलिस मैनेज हो गई। जो डीसीपी लेवल के लोग जांच कर रहे थे मुंबई में पुलिस में, वो कैसे मैनेज हो गए? जब तक बहुत बड़ा लालच या बहुत बड़ा प्रेशर किसी नेता का नहीं होगा, तब तक वो हो नहीं सकता। आखिरकार वो लीडर कौन है, कौन नेता है, कौन है जो इन सबको पैसे दे रहा है, कौन है जो ये जांच को भटका देना चाह रहा है? अब इसका खुलासा जरूरी है। और अब एक और बात समझ में आ रही है कि इसके पीछे ड्रग माफियाओं का जरूर हाथ है, क्योंकि ड्रग ही वो एक एंगल ऐसा आया है कि उसका लिंक तो समझ में आ गया है। एनसीबी ने जब जांच शुरू करी, रिया चक्रवर्ती शुरू में बोल रही थी मैं तो ड्रग लेती ही नहीं हूं, मैं तो 8 तारीख के बाद गई नहीं हूं। 2 बातें झूठ निकल गई, क्योंकि उसने ड्रग भी ली, ड्रग सप्लाई भी की, और उसका भाई भी ड्रग ला रहा था, और पैसे के लेन देन का खुलासा हुआ, और रिया चक्रवर्ती से 1.5 किलो चरस जो है बरामद भी हुई, अफीम सॉरी। तो ये सब चीजें पता लग रहा है कि किस तरह से झूठ बोला गया, जांच को भटकाने की कोशिश की गई, और बहुत बड़ा रैकेट कोई इसमें है, और कोई बहुत बड़ा लीडर इसमें पीछे है। अब आप समझिए कि यदि एम्स का फोरेंसिक हेड मैनेज हो गया, अब ये फंस गया है, फोरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता अब फंस चुके हैं, क्योंकि वो अगर पहले कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, सारे पुलिस को ने सबूत मिटा दिए, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ठीक जांच नहीं करी, आज वो कैसे उनको क्लीन चिट दे रहे हैं? तो क्यों दे रहे होंगे? हमको तो पता लगता, मूर्ख थोड़े ही हैं, कुछ ना कुछ उन्हें लालच मिला होगा, उनको पैसे मिले होंगे, या कोई दबाव आया होगा। तो वो देश को अब सुधीर गुप्ता को बताना है कि उनको दबाव आया या पैसे आए, 2 में से एक तो हुआ है ना। तो अब सुधीर गुप्ता की जिम्मेदारी है कि वो इसको क्लियर करें। दूसरा, अब मैं एक और बड़ी बात कहता हूं कि ये सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, रिपब्लिक भारत लड़ रहा है। आखिरकार मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप बताएं, अब मैं ये सवाल कर रहा हूं देश के गृह मंत्री से कि अमित शाह जी अब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं वो कौन हैं? उनका कोई रिश्ता है क्या सुशांत सिंह राजपूत से? मैं रिश्तेदार हूं क्या सुशांत सिंह राजपूत का? ये चैनल वाले ये सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार हैं क्या? ये रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी रिश्तेदार है क्या? नहीं है। केवल और केवल देश की जनता आक्रोशित है कि एक सीधा साधा लड़का बॉलीवुड में जा रहा है, वहां किस प्रकार की गंदगी चल रही है कि वहां लोगों को मार दिया जाता है, वहां लड़कियों का शोषण हो रहा है। और इस देश में मोदी जी आप इस देश को नया बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, आप तो आरएसएस से हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप सफाई और स्वच्छता की बात कर रहे हो, सड़कों का कूड़ा साफ करने मात्र से देश साफ नहीं होगा, ये सड़कें साफ करने से नहीं होगा। आप झाड़ू लेकर के नेता बड़े दिखाते हैं, नाली साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, ये बॉलीवुड की सफाई जरूरी है, ये जनता की मांग है। और अब जनता ने आपको हिंट दिए हैं, जो काम सीबीआई का है, जो काम पुलिस का है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का काम है, वो जनता कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फोटोएं दी, आपको वीडियो दी, और जिस तरह से सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, अब मेरा गुस्सा सरकार के प्रति है कि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या इस सुशांत सिंह राजपूत की जगह कोई बड़ा नेता मरता तो ही उसकी जांच होती ढंग से? अब तक सीबीआई 3 महीने हो गए ढीला ढवाली चल रही है, एक आदमी की मौत समझ करके मौन बैठे हैं। इसमें पुलिस मिली हुई है मुंबई की, इसमें डॉक्टर मिले हुए हैं और कोई बड़ा लीडर मिला हुआ है। अब जब तक इस बात का खुलासा नहीं होता तब तक जनता चुप नहीं बैठेगी। दूसरी बात, अगर मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार में भी न्याय नहीं मिला और इन भ्रष्टाचारियों का खुलासा नहीं हुआ तो ये जनता का विश्वास उड़ जाएगा कि जिंदगी में कभी भी इस भारत के अंदर कोई भी संवैधानिक संस्था, कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो ईडी हो और चाहे एनआईए क्यों ना हो, जिनके पास पैसा है और जिनकी पहुंच बड़ी है, जो नेताओं के गलियारे में घूमते हैं, उनका तो इस देश में कुछ होने का नहीं है। सुनंदा पुष्कर के केस में हमने देखा, सारे एविडेंस, सब लोग, जनता कह रही थी कि इसके पीछे शशि थरूर है, उसने मारा है। लेकिन आज एम्स का वो फोरेंसिक हेड का डायरेक्टर कहता है कि वो जांच भी मैंने ही करी थी। तो भैया अब पता लग रहा है कि किस तरह से जांचों को मैनेज किया जाता है। एम्स भी शक के दायरे में है। इस देश में इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। सीबीआई के पास क्यों नहीं अपनी फोरेंसिक लैब है? क्यों किसी डॉक्टर के भरोसे रहते हैं? अपनी फोरेंसिक लैब क्यों नहीं वैज्ञानिकों की एक कर ली गई ताकि वो सरकारी आदमी जांच के दायरे में और जिम्मेदारी में रहें? लेकिन नहीं, आम आदमी मर जाए, मरता रहे। इस देश में बड़े बड़े नेता मर गए, सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगा, और जो है आज तक जो है लोग जो है उनकी बात करते हैं, शास्त्री जी की, उनकी मौत का पता नहीं लगा। बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, उनका पता नहीं लग रहा। ये गहरी साजिश की जा रही है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को ढकने की कोशिश की जा रही है, कल को कंगना रनौत को मार देगा कोई, और जो भी देशभक्त होगा, देश की आवाज उठाएगा, शायद अर्णब गोस्वामी पे अभी केस करा गया है, कल को कोई हमला कर देगा। तो अब कल को कोई हिम्मत नहीं करेगा इस देश में कि वो किसी सत्य की मांग पर भरोसा करे। तो मोदी जी, अगर मोदी सरकार में अमित शाह के होते हुए ये न्याय नहीं हुआ अगले कुछ ही दिनों में, तो मैं कह रहा हूं कि जनता का विश्वास इस देश की न्याय प्रणाली से उन लोगों का भी उठ जाएगा जो अभी तक मोदी जी और अमित शाह की तरफ ये देख रहे थे कि अब केवल न्याय होगा, यहां भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन एम्स मोदी जी के अंडर आता है, मोदी सरकार केंद्र के अंडर आता है, तो मोदी सरकार भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। अभी तक हम महाराष्ट्र सरकार को कह रहे थे कि वो सरकार का हॉस्पिटल था, मैनेज हो गया। मोदी जी, अब आंच आपके ऊपर आई है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सरकार ये सिद्ध करे देश की जनता के सामने कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो एम्स का फोरेंसिक हेड का डायरेक्टर हो, उसको तुरंत हटाओ। ऐसा जब भ्रष्टाचार खुल गया है उसको तुरंत हटाओ, और उसके बाद सीबीआई से कहो कि इसकी जांच निश्चित दिनों में पूरी करके दिखाए, 302 में केस दर्ज हो धारा में, और जितने भी ये दिख रहे हैं, चाहे पुलिस का डीसीपी हो मुंबई का, चाहे वो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, और चाहे इसमें कोई बड़े बड़े लीडर हो, सीबीआई सो रही है क्या? जांच करके बताए और उन लोगों को गिरफ्तार करे, जेल में डाले, उसके बाद पूछताछ करे। आपने रिया चक्रवर्ती पकड़ ली क्योंकि एक साधारण लड़की है, ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब फिर तो नेता, वो जो कह रहा ना अधीर रंजन चौधरी कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जल्दी छोड़ो, रिया चक्रवर्ती को छोड़ो, फिर तो ठीक है, रिया चक्रवर्ती क्यों पकड़ रखी है, छोड़ दो उसे भी, क्योंकि आप बड़े नेताओं को तो पकड़ोगे नहीं, बड़ा कोई अधिकारी पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस के कमिश्नर सब छूट जाएंगे, डॉक्टर सब छूट जाएंगे, एम्स के हेड छूट जाएंगे, तो कौन पकड़ा जाएगा? आम आदमी पकड़ दो, केस क्लोज कर दो। ये अब इस देश में नहीं चलेगा। अभी तक ये गुस्सा महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध था, अब ये गुस्सा ट्रांसफर मोदी जी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि केंद्र के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है। तो अब मोदी जी इसमें तुरंत देश की जनता को न्याय दिलाएं।